अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, अगर आपके जिस्म का जो कुव्वत मुदाफ़त का एक निज़ाम है, वाइट ब्लड सेल्स, जो आपके जिस्म को तरह तरह के पैथोजन यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और किस्म किस्म के टॉक्सिक ऐसे पैथोजेंस होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो आपके जिस्म में दाखिल होकर आपके जिस्म में एक अबतरी पैदा कर देते हैं, आपको बीमार कर देते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये आपके जिस्म को इन बाहर से आए हुए जरासीमों से बचाती है। तो अगर यही आपके मुहाफिज आपके दुश्मन बन जाएं, तो ऐसे केस में आप में मर्दाना भांजपन आ सकता है। इस पर आज बात करेंगे कि ये हमारे अपने ही कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम हमारे खिलाफ क्यों हो जाता है और इससे हमें क्या नुकसान होता है और इसकी वजूहात क्या होती है, और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, एक बीमारी होती है, उसे नेक्रोजूस्पर्मिया कहते हैं। इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। दुनिया भर में एक 1993 के रिसर्च की रो से स्पर्म को मारने वाली, स्पर्म को कमजोर करने वाली, स्पर्म की हरकत को खराब करने वाली, स्पर्म की हेल्थ को खराब करने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसको कहते हैं एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि हमारा कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम जो है वो हमारे जिस्म को बाहर के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, ईस्ट, इन टाइप चीज़ों से हमारे जिस्म को बचाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जो तौलीदी निज़ाम है वहाँ कुछ ऐसे बैरियर आप जानते होंगे, रुकावट, ऐसे रुकावट बनाई हुई हैं जिसको कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर्स। विकिपीडिया तो कहती है कि नहीं, इसको सर्टोली सेल बैरियर्स कहना चाहिए, ब्लड टेस्टिस बैरियर नहीं कहना चाहिए, इसको सर्टोली सेल बैरियर्स कहना चाहिए, क्योंकि ये बैरियर्स सर्टोली सेल के साइडों में होते हैं और ये जिस्म के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल जो है उसको ये रोकती है कि भाई आपने अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का एक प्रोसेस हो रहा है, नस्ल की बका का एक निज़ाम चल रहा है, तो उधर आप लोग नहीं जा सकते। जिस तरह अक्सर ऐसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं कि जहाँ गार्ड्स खड़े होते हैं और वो आपको कहते हैं कि नहीं भाई आप अंदर नहीं जा सकते, सेम सर्टोली सेल के साइडों में ये बैरियर्स होते हैं जो बाहर के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या कोई और ऐसे टॉक्सिक मटेरियल है उसको अंदर जाने से रोकती है। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा होता है। जब ये अंदर कोई ये चीज़ें नहीं आती तो आपके बॉडी में, आपके टेस्टिकुलर लेवल पर कोई एंटीबॉडी, एंटी स्पर्म्स वाला मसला नहीं आता। लेकिन अगर किसी वजह से ये सर्टोली सेल बैरियर्स जो हैं या ब्लड टेस्टिस बैरियर्स जो हैं इनमें कोई खराबी आ जाए तो स्पर्म के अंदर हमारे अपने वाइट ब्लड सेल चले जाते हैं और वो हमारे जो
स्पर्मोटाइड हैं, जर्म सेल्स हैं या मैच्योर स्पर्म्स हैं, बस उनको खाने लग जाते हैं, उनको खराब कर देते हैं और वो स्पर्म इस काबिल नहीं रहते कि उनसे कोई औलाद पैदा हो जाए। ये तो मैंने आपको टेस्टिकुलर लेवल पर एंटीबॉडी एंटी स्पर्म के बारे में बताया। एक केस और आता है कि बाज औरतों के यूट्रस में एंटीबॉडी एंटी स्पर्म्स मौजूद होते हैं, किसी भी वजह से वो उधर मौजूद होते हैं। जब वो उधर मौजूद होते हैं तो जो हेल्दी स्पर्म्स जाते हैं, क्योंकि मर्द जब टेस्ट कराता है तो लेबोरेटरी उसको बताती है कि आपके स्पर्म हेल्दी हैं, लेकिन उसके औलाद कंसीव नहीं होता। उसकी रीजन क्या होती है कि क्योंकि वाइफ के यूट्रस में एंटी स्पर्म एंटी बॉडीज हैं, जो स्पर्म के आते ही अंडे को पहुंचने से पहले उनका खात्मा कर देते हैं, तो यहाँ भी इनफर्टिलिटी आएगी। अब मेरे व्यूअर्स ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या है। एक तो जो सबसे बड़ी वजह है एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में अक्सर ऐसे जरासीम अंदर चले जाते हैं कि जिनके खिलाफ हमारे वाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं और इसी जद्दोजहद में वो जो सर्टोली सेल बैरियर है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं और उधर ये मसला बन जाता है। दूसरा है प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन, यानी प्रोस्टेट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वहां से भी ये मसले आना शुरू हो जाते हैं। प्रोस्टेट को इंजरी हो गई तो वहां भी एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बनने का बहुत ज्यादा चांस होता है। एक और वजह है वेजेक्टोमी, यानी बाज लोग जो मर्द औलाद नहीं चाहते तो वो वेजेक्टोमी कर लेते हैं, तो ये इसकी काजेशन होगी। टेस्ट रिपोर्ट जो है औरत से उसकी जो रहम की दीवार है वहाँ से फ्लूइड लेकर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं ताकि पता चल जाए कि इसमें एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है। मर्दों से स्पर्म में भी ये टेस्ट होता है और साथ में उनके ब्लड से भी ये टेस्ट होता है। अब मेरे व्यूअर पूछेंगे कि डॉक्टर साहब फिर इसका इलाज क्या है। तो इलाज के लिए ये है कि जो कन्वेंशनल मेडिसिन वाले लोग हैं वो देते हैं एमिनो सप्रेसेंट मेडिसिन, यानी ये उनको वो मेडिसिन देते हैं जो वो कैंसर में यूज़ करते हैं। ठीक है, एमिनो सप्रेसेंट मेडिसिन पर मैं कभी फिर आइंदा वीडियो करूंगा। यहाँ सलीस तौर पर ये समझ लें कि जब वो ये मेडिकेशन ले रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ही एक्सपोज होते हैं हर किस्म के इन्फेक्शंस के लिए। एक तरफ तो वो अपने स्पर्म से एंटी स्पर्म और एंटीबॉडीज को ख़त्म कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो हर किस्म के पैथोजेंस के लिए एक्सपोज हो जाते हैं, जो कि सही तरीका इलाज नहीं है। होम्योपैथिक में हम क्या करते हैं कि ऐसे लोगों का मयाज़म मालूम करते हैं, सेकेंडरी काजेशन मालूम करते हैं कि भाई इसकी क्या कॉज है। टेस्टिकल लेवल पर कोई इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट लेवल पर कोई इन्फेक्शन है, कोई इंजरी हुई है, क्यों वो इस तरह इस मसले से दो चार हुआ है। तो जब हमें वो सेकेंडरी काजेशन मिलती है और प्राइमरी काजेशन मियाज़म की होती है, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो इस मसले से निकल आते हैं। और ज़्यादातर केसेस अगर स्टेनोस्पर्मिया के देखे जाएँ, टेरिटोजूस्पर्मिया के देखे जाएँ, नेक्रोजूस्पर्मिया के देखे जाएँ, तो उसमें तकरीबन ये फैक्टर जो है ये भी बहुत ज़्यादा अमल दखल रखता है। और यहाँ मेरे भाई फिर मुझे सिर्फ सीमन एनालिसिस भिजवा कर कहते हैं डॉक्टर साहब इसका क्या इलाज है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितने सारे टेस्ट रिपोर्ट्स देखनी पड़ती हैं कि आखिरकार मसला कहाँ है। और जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि होम्योपैथिक आपके वजह की खोज में होता है, आपकी वजह मिली, आपकी बीमारी ठीक हुई। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।